चलो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन नाकोस, मतलब नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए, तो ऑपरेशन नाकोस। नो से नशीला, नो से नाकोस, याद रखिए। भारतीय रेलवे ने नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जून 22 में किस पॉलिसी की शुरुआत की? तो रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी। नवाचार के क्षेत्र में अश्विनी वैष्णव द्वारा जून 22 में रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी शुरुआत किया गया। भारत गौरव रहा है कि भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। देखो अपना देश भारत गौरव एक पहल है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा यात्रा 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक शुरू की गई। दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का एक ऐसा पहला मंडल बन गया जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त किया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर चलने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो IRCTC। वर्तमान में IRCTC पहले से ही रेलवे में कई टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें चला रही है। इस नीति के लागू होने से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन अब इस नीति के तहत जारी दिशा निर्देश के तहत किया जाएगा। भारत गौरव ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर पर संयुक्त समिति की 14वीं बैठक की अध्यक्षता जून 2022 में किसने की? तो श्री अश्विनी वैष्णव। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड। यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो श्रेयस होसूर दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी और 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 442.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल है, जिसे श्रेयसु होसूर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया था। रेलवे मंत्रालय में झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़, सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया। 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे का 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। मई 22 में रेलवे मंत्री ने LBH लिंक हॉफयून बुश किस्म के 12,000वें कोच की झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच कहाँ बनाए जा रहे हैं? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक RPF द्वारा अवैध
शराब तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सतर्क। कोंकण रेलवे ने अपने पूरे खंड मतलब 741 किलोमीटर का कितने प्रतिशत भाग का मार्च 2022 तक विद्युतीकरण कर चुका है? 100%। भारतीय रेलवे के किस जोन को अपने 2848 नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया? पूर्वी रेलवे। भारत बांग्लादेश रेल संबंध। 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी भारत से ढाका बांग्लादेश के बीच चलेगी। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका। बांग्लादेश रेलवे ने भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा जिसमें सूखी मिर्च थी। इसे रेड्डीपलेम गुटूर से बोनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय रेल की प्रमुख उपलब्धियां। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया? 6366 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष सर्वाधिक विद्युतीकरण का यह रिकॉर्ड है, 6366 किलोमीटर। 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेल के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में से कितने ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो 52,247 रूट किलोमीटर। यह कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 80% है। वित्त वर्ष 21-22 में कितने किलोमीटर रूट में नई लाइन या दोहरीकरण का निर्माण पूरा हुआ? तो 2,904 किलोमीटर। लक्ष्य था 2,400 किलोमीटर का। किस वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया? तो 21-22 के दौरान। वित्तीय वर्ष 21-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसने कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया? 486। किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युत इंजनों के निर्माण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे। वित्तीय वर्ष 21-22 में बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेलवे इंजनों में से 4 रेलवे इंजन किस देश को निर्यात किए गए? तो मोजाम्बिक को। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित अब्दुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता? भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारतीय रेलवे की महिला टीम। रेलवे 30.76 किलोमीटर की लागत से विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ करा? दिल्ली के किशनगंज में। 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन को किस डिवीजन ने संचालन किया? पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन। यह ट्रेन चलथान सूरत से संकरेल खड़गपुर डिवीजन का क्षेत्र तक चलाया जाएगा। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। रेलवे ने 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू की? पीएम वानी। पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रीय और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना की? गति शक्ति निर्देशालय का। रेल नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी का क्या उद्देश्य है? तो माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्ण विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भोपाल। पूर्व नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का पहला विश्व स्तरीय पूर्ण विकास रेलवे स्टेशन किसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन। भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक चली? तो आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच। किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की तैयारी की? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं। वे IIT कानपुर के छात्र एवं पूर्व IAS ऑफिसर हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यभार संभालते हैं। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री प्रभार में हैं दर्शन विक्रम जरदोश। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO विनोद कुमार यादव बने थे। भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश में 75 रेलवे स्टेशन पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेसवे चलाने का निर्णय लिया, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया एवं गाया भी गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते? तो 5 खिलाड़ी। भारतीय रेलवे के 5 खिलाड़ी थे। पदक विजेता के नाम साइखोम मीराबाई चानू रेलवे जोन के खिलाड़ी हैं। NFR खेल भारोत्तोलन पदक सिल्वर। भारतीय रेलवे द्वारा दी गई राशि 2 करोड़ मीराबाई चानू को। रवि कुमार दहिया NR नॉर्थ रेलवे कुश्ती में सिल्वर मेडल 2 करोड़ भारतीय रेलवे दिया। बजरंग पुनिया नॉर्थ रेलवे कुश्ती ब्रॉन्ज मेडल 1 करोड़। अमित रोहिदास वेस्टर्न रेलवे हॉकी टीम ब्रॉन्ज 1 करोड़। नीलकांत शर्मा वेस्टर्न रेलवे हॉकी टीम ब्रॉन्ज 1 करोड़। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो सेंट्रल रेलवे। 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे और ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम में भी भारतीय
रेलवे के 2 खिलाड़ी थे। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा? तो चिनाब नदी पर 359 मीटर। पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अंजी नदी पर कहाँ बन रहा है? तो जम्मू में कटारिया और रियासी के बीच इसे अंजी पुल नाम दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इजाई नदी मणिपुर में। इस पुल का स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। भारतीय रेल के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा। वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल, जनवरी 2016 में। 1000वां रेलवे स्टेशन रे रोड। 5000वां रेलवे स्टेशन मिदानपुर। 6000वां रेलवे स्टेशन उबरनी, मार्च 2022 तक। वाईफाई रेलवायर ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों हॉल्ट को छोड़कर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। रेल मंत्री ने भारतीय रेल में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस कमांडो फॉर रेलवे सोसाइटी। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई। हरियाणा के जगाधरी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेसवे का नाम दिया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। गति 160 किलोमीटर से अधिक। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाले महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब यह संपूर्ण रेल में लागू कर दी गई है। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनामिक डिजाइन वाले शक्तिशाली ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया। तेजस इंजन 12000 HP मतलब 6000 HP प्लस 6000 HP बनाए गए हैं। इसे 160 किलोमीटर से भी अधिक गति से चलाई जा सकती है। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेसवे ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। इस ट्रेन से दवाओं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तु जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तय कर पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया? तो शेषनाग। कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर। SCCR के द्वारा चलाया गया कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर RPF का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया। IRPFS का मतलब इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली। डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा के बीच। पहली डबल स्टैंक कंटेनर ट्रेन पश्चिम के भावनगर मंडल में चलाई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है? हरियाणा में। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेंजिंग एंड मैचिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया? तो नागपुर।
QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की सुविधा किस रेलवे जोन ने की? उत्तर पश्चिम रेलवे। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? तो सहयात्री मोबाइल ऐप। हाल के वर्ष में परिवर्तित नाम हुए रेलवे स्टेशन के नाम। रेलवे स्टेशन और परिवर्तित नाम: मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, महेश नगर हॉल्ट, केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, फौजाबाद रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट स्टेशन, मंडुवाडी रेलवे स्टेशन, बनारस जंक्शन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल, पुरातवी तलाई डॉक्टर MGR सेंट्रल, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, भोपाल मेट्रो रेल, भोज मेट्रो, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नागर सिंह मेट्रो स्टेशन, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, श्री छत्रपति साहू महाराज रेलवे स्टेशन, पतालपानी रेलवे स्टेशन, टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया? तो विशाखापत्तनम। पारा रेलवे स्टेशन जिसे IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया, सिकंदराबाद। भारत का नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, मुख्यालय विशाखापत्तनम। कालका हरियाणा और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेसवे का परिचालन प्रारंभ किया गया। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला? मुंबई। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोच की व्यवस्था की? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की? पश्चिम मध्य रेल। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना, मैसूर। किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ ATM बनाया गया? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेल ने अपने यात्री में कार्टून गप्पू भैया के सारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? हबीबगंज, वर्तमान रानी कमलावती स्टेशन। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस IRCTC द्वारा संचालित। प्रथम तेजस एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद से मुंबई, तीसरा तेजस ट्रेन इंदौर से वाराणसी। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगपल्ली, तेलंगाना स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुँचे। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई? कोविड केयर। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे से पहली बार किस देश में 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिसिन ऑक्सीजन भेजी गई? तो बांग्लादेश। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे शुरू की गई। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए चलाई गई। किसान रेल। पहली किसान रेल देवलाली, नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। दूसरी किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से
दक्षिण भारत की पहली आदर्श नगर दिल्ली तक। तीसरा किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन तक। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। 100वां किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। 1000वीं किसान रेल सवादा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ लिए, जो भी करंट अफेयर्स था। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग का धन्यवाद।